In this video, we will learn about the dihybrid cross. मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अलावा डाईहाइब्रिड क्रॉस भी किए, जिसमें मेंडल ने दो करैक्टर्स को एक साथ स्टडी किया। क्योंकि इसमें दो करैक्टर्स एक साथ लिए गए थे, इसलिए इसे हम डाईहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेरेंटल जनरेशन जो है दैट इज़ राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। जब मेंडल ने इनकी प्योर वैरायटीज़ को क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में मेंडल को सभी प्लांट्स जो थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उनके फिनोटाइप थे दे वर ऑल राउंड एंड येलो। डाईहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेल खाते थे। आप ध्यान दें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने जो 7 करैक्टर्स लिए थे उसमें राउंड एंड रिंकल्ड सीड, येलो एंड ग्रीन सीड्स। जब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इन करैक्टर्स को लिया तो मेंडल के पास राउंड और येलो सीड ही आए। इसी तरह से डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी मेंडल के पास जो F1 जनरेशन आई दैट वाज ऑल राउंड एंड येलो। इसका कारण क्या था? दैट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस के जो डोमिनेंट ट्रेट है, जो डोमिनेंट एलील है वो एक्सप्रेस करती है और जो रिसेसिव है वो एक्सप्रेस नहीं करती है। इसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके बाद जो रिज़ल्ट आने वाला है दैट इज़ जब मेंडल ने F1 जनरेशन को, दिस इज़ द F1 जनरेशन जीनोटाइप, जब मेंडल ने F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज किया और उसके बाद मेंडल को जो F2 जनरेशन मिली, दीज आर द गैमीट्स ऑफ F1 जनरेशन। गैमीट्स किस तरह से बनते हैं इसके बारे में मैं टाइप्स ऑफ गैमीट्स किस तरह से बनाए जाते हैं इसके बारे में आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आप यहाँ पर देखें देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स विच आर फॉर्म्ड इन F1 जनरेशन और उसी तरह से फीमेल गैमीट भी हैं। जब मेंडल ने F1 जनरेशन की सेल्फिंग की और उसके बाद मेंडल को जो F2 जनरेशन के फिनोटाइप मिले तो वो बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट था। वो अनएक्सपेक्टेड क्यों था? आप यहाँ पर इस रेशो को देखें 9:3:3:1। फिनोटाइपिक रेशो में आप यहाँ पर देखें कि मेंडल के पास जो ये कॉम्बिनेशन आई, ये कॉम्बिनेशन मेंडल ने पेरेंटल जनरेशन में नहीं ली थी। ये किस वजह से आई, इसका क्या कारण है? F2 जनरेशन में मेंडल को पेरेंटल फिनोटाइप भी मिले, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 राउंड एंड येलो सीड एंड 1 इज द रिंकल्ड एंड ग्रीन। लेकिन साथ में मेंडल को जो 6 फिनोटाइप मिले वो कैसे थे? दे वर रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन पेरेंटल। क्लियर? तो इससे मेंडल ने जो एक स्टेटमेंट दी, जो कंक्लूजन निकाला वो ये था कि when 2 pairs of traits they are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of other pair of character। इसका मतलब क्या है? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट राउंड एंड येलो जो मेंडल के पास कॉम्बिनेशन थी F1 जनरेशन में, जो इनकी डिफरेंट जीन की एलील होती है दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, जिसकी वजह से ये कॉम्बिनेशन बनती है। लेकिन ये कैसे बनती है, ये पॉसिबल कैसे होता है? इसके लिए हम इसे एक मियोटिक डायग्राम से समझेंगे और हम ये जानेंगे कि जो लिंक्ड असॉर्टमेंट है और जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसकी वजह से ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट्स है वो कैसे बनते हैं। लिंक्ड असॉर्टमेंट एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम इस मियोसिस के डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिंक्ड असॉर्टमेंट भी है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। अगर हम लिंक्ड असॉर्टमेंट का केस लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि लिंक्ड असॉर्टमेंट में जो क्रोमोसोम है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो गैमीट्स बनते हैं वो दो तरह के गैमीट्स बनते हैं। और जब ये गैमीट्स आपस में इन गैमीट्स का फ्यूज़न होता है, दिस इज द फीमेल गैमीट एंड दिस इज द मेल गैमीट, तो डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन निकल कर सामने आती है, दैट इज आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस इज स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो फिनोटाइप निकल कर सामने है, दे आर राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेंडल के पास जो F2 फिनोटाइप्स आए उनमें नॉन रिकॉम्बिनेंट्स यानी नॉन पेरेंटल भी थे। इसका मतलब ये है कि जीन्स जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं। तो हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जब केस लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट टाइप की गैमीट्स और निकल कर सामने आती हैं, एंड इन टोटल वी हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स, जिसकी वजह से मेंडल को नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिली। तो आप इस डायग्राम को बार बार प्रैक्टिस करें और ये समझने की कोशिश करें कि जो मेंडल के पास नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन आई वो किस तरह से आई। नेक्स्ट इज द ईजिएस्ट वे ऑफ मेकिंग द गैमीट्स, जैसे कि राउंड और येलो में किस तरह से आप गैमीट्स बना सकते हैं। तो आप पहले फर्स्ट पेयर को अलग से लिख लें और उसके बाद बाइफर्केशन के मेथड से आप दूसरे एलील्स को लिखें और उसके बाद आप गैमीट्स बनाएं। दिस इज द ईजिएस्ट वे ऑफ मेकिंग द गैमीट्स। दूसरे मेथड और भी हैं, लेकिन ये सबसे ईजिएस्ट मेथड है गैमीट्स बनाने का। तो इस तरह से आप ईजिएस्ट वे में गैमीट्स बना सकते हैं। अगर आपके पास कुछ इस तरह से कंडीशन आती हैं तो इसे भी आप बाइफर्केशन के मेथड से बना सकते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट पेयर को अलग लिखें और उसके बाद सेकंड पेयर को इसके सामने और उसके बाद थर्ड पेयर को इस तरह से लिखें और उसके बाद गैमीट्स को बनाएं। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, दिस इज कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, दिस इज कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। इसी तरह से आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो आपके पास 8 डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स बन जाएंगे। तो दिस इज़ द ईजिएस्ट वे कि गैमीट किस तरह से आप बना सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप ये ध्यान रखें कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया उसमें मेंडल को नॉन पेरेंटल भी मिले और पेरेंटल भी मिले। किस तरह से मिले ये हमने इस डायग्राम से समझने की कोशिश की। साथ में जो बायोडाइवर्सिटी है नेचर में, कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ लिंक्ड है, क्योंकि जब डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बनते हैं तो डिफरेंट टाइप के पॉसिबिलिटी और फिनोटाइप्स बनने की संभावना होती है, जिसकी वजह से नेचर में बायोडाइवर्सिटी होती है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप बार बार देखें, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।